राहुल गांधी। ये नाम सुनते ही पूरे भारत में अलग अलग इमोशंस आते हैं। नेहरू गांधी डायनेस्टी के वारिस राहुल गांधी के कंधों पर उस विरासत का भार है। एक ऐसे परिवार में जन्मे जो पॉलिटिक्स का दूसरा नाम रहा है। राहुल गांधी ने अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश की है। प्रिविलेज और एडवर्सिटी दोनों से भरा उनका सफर, पार्लियामेंट के हैलोड हॉल से लेकर भारत के दूर दराज के गांवों तक, एक्सपेक्टेशंस और क्रिटिसिज्म के शोर के बीच उनका एवोल्यूशन एक कंपेलिंग कहानी बयां करता है। 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी का बचपन प्रिविलेज और इंसुलेशन के साथ बीता। जब वे पैदा हुए थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और उनका बचपन टाइट सिक्योरिटी के बीच बीता। लेकिन उनके आइडिलिक बचपन को ट्रेजेडी ने तोड़ दिया। उनकी दादी और पिता की हत्या ने उनके जिंदगी के शुरुआती सालों पर गहरा साया कर दिया। इन घटनाओं ने पावर की फिकल नेचर की गहरी समझ पैदा कर दी। जो शेल्टर्ड लाइफ उन्होंने जानी थी, वो हमेशा के लिए बदल गई। बचपन के ये अनुभव उनकी वर्ल्ड व्यू को आकार देते थे। अपनी किशोरावस्था की टर्बुलेंट बैकड्रॉप के बावजूद राहुल गांधी ने पूरी लगन से अपनी पढ़ाई की। उन्होंने भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई की, जिनमें डून स्कूल और दिल्ली का सेंट स्टीवेंस कॉलेज शामिल है। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और रोलिंस कॉलेज में पढ़ाई की और इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री हासिल की। इस डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड ने उन्हें अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव से रूबरू कराया, उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया और ग्लोबल अफेयर्स की उनकी समझ को आकार दिया। पॉलिटिक्स में आने से पहले राहुल गांधी ने लंदन में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम किया। इस अनुभव ने उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इनसाइट्स दी और उनके एनालिटिकल स्किल्स को निखारा। हालांकि अपने देश की सेवा करने का आह्वान, उनके परिवार की विरासत और भारत के लिए अपने पिता के विजन को आगे बढ़ाने की इच्छा ने आखिरकार उन्हें पॉलिटिक्स की दुनिया में ला दिया। सेक्शन 4, स्टेपिंग इनटू द पॉलिटिकल एरिना। राहुल गांधी का पॉलिटिक्स में आना भारत में एक बहुत ही अवेटेड इवेंट था। 2004 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह सीट उनके पिता और दादी के पास रह चुकी थी। पॉलिटिक्स की दुनिया में उनके कदम रखने पर क्यूरियोसिटी और एक्सपेक्टेशन का माहौल था। कई लोगों ने उनमें एक उम्मीद की किरण देखी, एक ऐसे यंग लीडर जो कांग्रेस पार्टी को फिर से जीवित कर सकते थे और इंडियंस की नई जनरेशन से जुड़ सकते थे। पॉलिटिक्स में उनके शुरुआती साल ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट से भरे हुए थे। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, किसानों, छात्रों और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से बातचीत की, उनकी परेशानियों को सुना और उनकी एस्पिरेशंस को समझा। उन्होंने हाई प्रोफाइल मिनिस्टीरियल पोजीशन से परहेज किया और ग्रासरूट्स लेवल पर काम करना चुना। पार्टी संगठन को मजबूत किया और जनता से जुड़े। सेक्शन 5, नेविगेटिंग अ टर्बुलेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप। लेकिन पॉलिटिक्स का रास्ता कभी आसान नहीं होता। राहुल गांधी का पॉलिटिकल जर्नी चैलेंजेस से भरा रहा है। उन्हें अपने ओपोनेंट से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने उनके लीडरशिप एबिलिटीज और इंडियन पॉलिटिक्स की उनकी समझ पर सवाल उठाए हैं। हाल के वर्षों में कांग्रेस पार्टी की डिक्लाइनिंग इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स ने भी उन पर दबाव बढ़ाया है। सेटबैक के बावजूद राहुल गांधी भारत के लिए अपने विजन के प्रति दृढ़ रहे हैं। वो रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुखर आलोचक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने सोशल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के इरोजन के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने किसानों, युवाओं और अल्पसंख्यकों के हित में आवाज उठाई है, उनके अधिकारों और कल्याण की वकालत की है। सेक्शन 6, टुवर्ड्स अ विजन ऑफ प्रोग्रेस। राहुल गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफी के मूल में भारत को एक प्लूरलिस्टिक और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रूप में देखने का गहरा विश्वास है। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, जहां गरीबी और भूखमरी खत्म हो और जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ हो। उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की आवश्यकता पर जोर दिया है, जहां विकास के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। न्यू इंडिया के लिए उनका विजन सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने नफरत और बंटवारे की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई है, डायलॉग और रिकंसिलिएशन की वापसी का आह्वान किया है।
उनका सफर भारत जैसे डाइवर्स और डायनामिक देश को लीड करने के चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाता है।